जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ यूएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम जहाँ से पिछली क्लास हमने ब्रेक की थी वहीं से दोबारा शुरू करेंगे और आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह एक रिपोर्ट बनाएंगे, एक बिल की रिपोर्ट बनाएंगे। यानी कि हम पीओएस सीरीज़ जो हम ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, सेल फॉर्म हमने बनाया था तो सेल हम करेंगे तो उसका बिल जो जनरेट करना है वो हम आज की क्लास में इंशाल्लाह करें। तो आए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह था कि पिछली क्लास में हमने बिल का कुछ थोड़ा सा काम कर लिया था। वो हमने ये किया था कि यहाँ पे ये देखें आप, बिल प्रिंटिंग क्यूरी ये हमने बनाई थी पिछली क्लास के अंदर। पिछली क्लास में हमने जो हम बिल बनाते हैं यहाँ से सेल फॉर्म के अंदर, सेल फॉर्म से हम जो बिल जनरेट करेंगे उसको प्रिंट करने के लिए हमने एक क्यूरी बनाई थी जिसमें तमाम चीज़ें जो है वो हमने वहाँ से सेल्स एंट्री के टेबल से और सेल डिटेल के टेबल से यहाँ से हमने उठाई थी। तो उनको हमने एक क्यूरी में इकट्ठा कर लिए और इससे हम आज अपना एक बिल जनरेट करेंगे। अगर आपने देखना है कि ये क्यूरी कैसे बनी है और कैसे हम यहाँ से चलें तो इससे पिछली क्लास जो है वो आप देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जब आप क्यूरी बना लिया आपने, उसमें तमाम चीजें ले आए, यहाँ पे बिलों के हिसाब से SCID अगर यहाँ आप देखें 111 यानी कि ये एक बिल की तफसील है। यानी कि वन बिल के अंदर जो है उसकी सेल्स डेट भी ज़रा सेम होगी, तीनों की सेम होगी। अब 3 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस बिल में 3 आइटम है। इस बिल की डिटेल 3 दफ़ा आएगी, यानी कि बिल सेल्स डेट भी 3 दफ़ा आ रही है, कस्टमर भी। अगर इसमें 6 आइटम होते तो 6 दफ़ा आ रही है। तो इसमें कोई मेमोरी में सेव नहीं हो रहा कि आप परेशान हो कि यहाँ पे 6 दफ़ा इतना डाटा क्यों सेव हो रहा है। ये जस्ट टेबल से हम उठा के ला रहे हैं और यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इस क्यूरी से हमने एक रिपोर्ट बनानी है ग्रुप वाइज। इन सब का ये जो रिपीट हो रही है चीज़ें, टोटल बिल्ड। अब देखें यहाँ पे सेल्स टाइप तक SCID ये हम इसको कंसिडर करेंगे बिल नंबर, और सेल डेट जो है वो जिस डेट को सेल हुई है ज़ाहिर है उस दिन की वो आएगा तारीख जिस दिन हमने ये बिल बनाया था, यानी कि 10/6/2023। ये मेरे ख्याल में डेट मेरी गलत आ रही है, या हमने शायद नहीं 24 की है। बहरहाल जो भी था बिल, शायद डेट जो है वो गलत आ रही है, पुराना बिल बना होगा, वही बिल चल रहा होगा। उसके बाद कस्टमर जो है वो 3 दफ़ा आया। अगर यहाँ पे काउंटर सेल होगी तो काउंटर सेल आ जाएगा, नहीं तो कस्टमर का नाम आ जाएगा। उसके बाद उसकी स्ट्रीट सिटी हमने कस्टमर के लिए, वैसे इतना डिटेल इस पे वो लिखते नहीं है तो ये हम यूज़ कर लेंगे या नहीं यूज़ करेंगे इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद सेल्स टाइप जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ये जो है ये तमाम जो हमारे पास चीज़ें हैं, फील्ड्स हैं, इनको हम हेडर के तौर पे यूज़ करेंगे। इसका एक ग्रुप बनाएंगे और ये जो टोटल बिल, डिस्काउंट, फाइनल अमाउंट और कैश पेड और बैलेंस, ये जो है ये सारी हमारी फाइनल अमाउंट को, बल्कि मेरे ख्याल में टोटल नहीं वो अलग से है, ये हमारे हेड फुटर में आ जाएंगी और ये जो आइटम्स हैं ये हमारे डिटेल के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो इस बिल को बनाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक ब्लैंक रिपोर्ट लेता हूँ। ब्लैंक पेज हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम स्क्रैच से एक रिपोर्ट जो है वो बिल्ड करते हैं। इसको हम डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में यहाँ पे इसका एक पेज हेडर आ रहा है। इस पेज हेडर देखें, ये एक डिफरेंट चीज़ें हैं। पेज हेडर और रिपोर्ट हेडर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा। इसमें पेज हेडर आ रहा है, उसके बाद डिटेल आ रही है और उसके बाद पेज फुटर आ रहा है। हमने पेज हेडर में वो चीज़ लिखनी है जो हर पेज के ऊपर आप प्रिंट करना चाहते हैं, और पेज फुटर में वो चीज़ लिखनी है जो हर पेज के ऊपर आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो गलती से कंफ्यूज हो के आप ये ना कीजिएगा कि पेज हेडर के अंदर आप जो है वो अपने हेडर के जो चीज़ें हैं वो डाल लें और फुटर के अंदर जो अपनी फुटर की चीज़ें डालें। हम रिपोर्ट हेडर में हेडर डालेंगे और रिपोर्ट फुटर में फुटर डालेंगे। बल्कि अगर टाइम बचा तो मैं आपको बता दूंगा क्यों हम पेज फुटर में क्यों नहीं डालेंगे। वो आप खैर कुछ लोग समझ गए होंगे जिन्होंने कोई रिपोर्ट डिज़ाइन की है, क्योंकि पेज फुटर आपके हर पेज के एंड पे आएगा। अब हर पेज के एंड पे आप टोटल नहीं दे सकते, क्योंकि ये टोटल पूरी रिपोर्ट का टोटल होगा, पूरे बिल का टोटल होगा। इसलिए
हो सकता है ये बिल आपका इतना लंबा हो, ये 2-3 पेजों पे चला जाए, तो आप रिपोर्ट फुटर के अंदर जो है टोटल करेंगे। इसी तरह अगर आप हेडर में बिल नंबर और वो सारा कस्टमर का नाम और वो देंगे पेज हेडर के अंदर, तो जब ये पेज आपका चेंज होगा दोबारा से वो प्रिंट हो जाएगा। आप चाहेंगे सिर्फ वो शुरू में आए और फुटर जो है वो आखिर में आए, दरमियान में डिटेल जो है वो, बहरहाल ये मैं बनाता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे आपने पेज हेडर फुटर की बजाय यहाँ पे आपने लेना रिपोर्ट हेडर एंड फुटर। अब देखें रिपोर्ट हेडर ऊपर आ गया, रिपोर्ट फुटर नीचे आ गया, दरमियान में पेज हेडर को मैं फिलहाल पेज पे कोई चीज़ नहीं लिखना चाहता, इसलिए इसको मैं यहाँ से पकड़ के क्लोज कर दूंगा। अब मेरे पास रिपोर्ट हेडर, डिटेल और रिपोर्ट फुटर ये चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे रिपोर्ट डिज़ाइन के अंदर आना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको मैंने रिकॉर्ड सोर्स देना है कि ये डाटा कहाँ से उठाएगी, ये रिपोर्ट हमारी, इसका डाटा कहाँ से आएगा। इसका डाटा प्रॉपर्टी में मैं जाता हूँ, डाटा के अंदर जाता हूँ, रिकॉर्ड सोर्स जो है इसको मैं वही क्यूरी दे दूंगा जो हमने कंसोलिडेटेड क्यूरी बनाई थी, जिसमें सेल्स एंट्री और डिटेल के सारी चीज़ें हम लेके आए थे, पिछली क्लास में हमने ये बनाई थी। इसको हम मैं एज ए रिकॉर्ड सोर्स दे दूंगा यहाँ से, बिल प्रिंटिंग क्यूरी, ये मैंने इसको रिकॉर्ड सोर्स इसका दे देगा। ये जो हमारी रिपोर्ट है ये डाटा इस क्यूरी से उठाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, इसको मैंने क्लिक किया, उस क्यूरी के जितने फील्ड हैं सारे मेरे पास इस जगह पे आ गए। अब इसको मैंने अपने बिल के अंदर सेट करना है। अब सबसे पहले रिपोर्ट हेडर है, इसको मैं, बल्कि ये कलर आ रहा है, इस कलर को मैं ख़त्म करता हूँ, इसको मैं फॉर्मेट में जाता हूँ और शेप फिल जो है वो मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ या वाइट कर दूँ, जो भी कर दूं। ये यहाँ पे मैं वाइट ही फिलहाल रखता हूँ। बाकी डिज़ाइनिंग कोई इतनी मेरी अच्छी नहीं है, मैं ज़रा आप लोग उससे अच्छी डिज़ाइन कर लेंगे। तो डिज़ाइनिंग मैं आपको सिर्फ इसका जो है ना बताऊँगा कि तरीक़ाकार ये कैसे बनती है। इसमें मैं यहाँ पे आप रिपोर्ट डिज़ाइन में जाएंगे, इससे मैं एक लेबल लूँगा और लेबल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा अपनी शॉप का, अपने उसका जो भी आप नाम देना चाहते हैं। फर्स्ट के यहाँ पे हम यही अपना ही चैनल का नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैं TIVE क्रिएटिव टक शॉप कर देते हैं। चलिए जी, नहीं हमारी एक टक शॉप बन चुकी है, क्रिएटिव टक शॉप। इसको मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट इसका 14 कर देते हैं। फिलहाल बस आपको समझाने की गर्ज से किया जा रहा है, बोल्ड कर देते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको इस साइड पे रखता हूँ, थोड़ा सा ऊपर से जगह छोड़ देते हैं और इसको फुल कर देते हैं विड्थ में यहाँ, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। अच्छा, इसमें हमने पेज सेटअप नहीं लगाया, फिलहाल पेज सेटअप नहीं किए। पेज सेटअप हम ये करते हैं कि फिलहाल हम ये रिपोर्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैं पेज सेटअप में जाता हूँ और पेज सेटअप के अंदर पेजेस की ऑप्शन है। अब यहाँ पे साइज वो आ रहे होंगे जो आपके पास, जो आपका प्रिंटर सपोर्ट करता होगा। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा कि मेरे पास ये नहीं आ रहा, लेटर साइज नहीं आ रहा, A3 नहीं आ रहा, A5 नहीं आ रहा। यहाँ पे ये तो सिंपल एक, मेरे पास कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है क्योंकि मेरे पास प्रिंटर है ही नहीं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे, अगर आपके पास एक प्रिंटर जो थर्मल प्रिंटर है छोटा, जिसपे बिल, छोटा सा बिल निकलता है, आप अमूमन किसी टक्स या बेकरी किसी पे जाएं छोटा सा बिल निकलता है, अगर आपके पास वो प्रिंटर है, वो जब आप सेटअप करेंगे अपने पीसी के साथ तो उसका एक पेज साइज भी आ जाएगा, तो आप उसके मुताबिक भी रिपोर्ट बना सकते हैं। इसी तरह A4 साइज के मुताबिक आप बना सकते हैं, A3 के साइज को, A5 क्या होता है, A4 को जब आप दरमियान में से काट लें उसके 2 हिस्से बन जाते हैं। लंबाई में ना काटें, चौड़ाई में अगर उसको काट लें ऊपर से, यहाँ से ये देखें ये चौड़ाई में है, एक तो ये सीधा होगा पोर्ट्रेट मोड में, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। इस तरह ना काटें, बल्कि इसको इस तरीके रख से लैंडस्केप पे रख के इसको आप दरमियान में से यहाँ से काट लें इस जगह से, तो ये 2 एक जैसे जो बन जाते हैं उसको हम कहते हैं A5। देखें इसका थोड़ा सा एक होता है, किसी टाइम वक्त मिला तो मैं आपको इसका भी बताऊंगा। जिस तरह A3 है, A3 को 2 साइज में काटे तो A4 बन जाता है, A4 को 2 साइज में काटे तो A5 बन जाता है। A4 को जब आप यहाँ से काटेंगे तो ये A5 बन जाएगा। मैं फिलहाल A5 ही ले लेता हूँ कि इतनी सी इससे पे, यानी कि A4 पे हमारे 2 बिल आ जाए। तो ये मैंने इसको कर लिया और ओके कर लिया। ये मेरा A5 जो है वो एक सेट में आ चुका है। अगर आप यहाँ से इसको आप बड़ा छोटा करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एरर आएगा, और एरर जो है वो ये आपको बता देगा यहाँ पे द रिपोर्ट विड्थ इज ग्रेटर देन द पेज विड्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा पेज विड्थ जो है वो ज़्यादा आपने कर दी है, रिपोर्ट विड्थ इतनी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जहाँ पे आपका एरर आ जाता है, आप समझ लें तकरीबन आपका वहाँ तक है।
या आप यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं कि मेरी कितनी रिपोर्ट का विड्थ होनी चाहिए तो आप व्यू में जाके लेआउट व्यू को चुन लें। लेआउट व्यू आपको बता देगा कि आपकी कितनी विड्थ जो है वो होनी चाहिए। हाँ, रिपोर्ट की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, आप इसको इतना सा रख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अब मेरी तकरीबन रिपोर्ट विड्थ जो है वो इतनी है। अब इसको कंट्रोल एस करें, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं बिल, PILL, बल्कि ये मेरा कैप्स लॉक ऑन है, PILL मैंने इसका नाम रख दिया और ओके कर दिया। ये सेव हो गया। फिर राइट क्लिक करके मैं डिजाइन व्यू में चला जाता हूँ। अब देखिए मेरा बिल्कुल उसके साथ सेटिंग में आ चुका है। इतनी ही चौड़ी हमारी रिपोर्ट होनी है। अब नीचे आप इसका एड्रेस अपनी शॉप का लिखें, फोन नंबर लिखें, जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख लें। मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट मैंने बताया है, इसी को आप कंट्रोल C और V करें और यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस जो भी लिखना है वो लिख लें। इसके साथ हमें हेडर के ऊपर जो चीज़ें चाहिए वो क्या होगी, एक तो सेल्स डेट होगी, डेट हम देंगे। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करें और चुन लें, इसको सिलेक्ट कर लें। कस्टमर होगा। उसके बाद स्ट्रीट, सिटी, आई डोंट थिंक कि इसकी ज़रूरत है, वैसे ही हमने डाल लिया था। इसमें हम ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद एक चीज़ और थी यहाँ पे जो आ रहा था हमारे पास, सेल्स टाइप, ये आपका जो है वो हेडर में आना चाहिए। ये 3 चीज़ें और बिल नंबर, ये 4 चीज़ें जो है वो आपकी आनी चाहिए। इसको मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे ये आ गया। SEID को मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, बिल नंबर, इसको ये कह देते हैं। सेल्स डेट को हम सिंपल डेट कर देते हैं क्योंकि सेल्स अंडरस्टूड है कि ये सेल्स ही है। कस्टमर नेम कर देते हैं इसको, और सेल्स टाइप का ये हम ख़त्म कर देते हैं और इसको भी कॉलम लगा देते हैं। तकरीबन हम ये सेट कर लिया। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सबको, चारों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अरेंज में गया और यहाँ पे मैंने इसको स्टैक कर लिया। ये हमारा एक टेबल टाइप बन जाएगा। उसके बाद हम इसको सेट कर सकेंगे। इसको मैं यहाँ पे इस साइड पे ले आता हूँ। उसके बाद ये बिल नंबर इधर आ गया। डेट हमारी, मैं सोचता हूँ कि इसको उठा के आप रखी जाएंगे। यहाँ पे सेटअप करना थोड़ा सा आसान होता है तो इसलिए मैंने इसको वो कर दिया। यहाँ पे सेल्स टाइप यहाँ पे कर दिया। इन दोनों को मैं राइट अलाइन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा दरमियान में वक्फा भी आ जाएगा और ये ज़रा खूबसूरत लगता है। सेल्स टाइप को थोड़ा सा मैं इसको वाइड करूँगा। कस्टमर नेम को थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ साफ। कस्टमर को थोड़ा सा हम इसको भी वाइड कर देते हैं ताकि इसके बराबर आ जाए। ये यहाँ तक हो गया। इस लाइन को मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट रो। ये रो को हम डिलीट कर देते हैं और इसको यहाँ से इतनी सी जगह छोड़ देता हूँ ताकि हमारे बिल के हेडिंग्स यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे आपने तकरीबन हेडर हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद जो डिटेल वाली चीज़ें हैं, डिटेल में कौन सी चीज़ें हैं, आइटम नेम है। उसके बाद मैं कंट्रोल प्रेस किया हुआ, यूनिट है, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल अमाउंट। ये मेरी डिटेल वाली चीज़ें हैं। इनको मैं उठा के डिटेल सेक्शन में डाल देता हूँ। यहाँ डिटेल सेक्शन में आ गई ये चीज़ें। अब इनके जो हेडिंग है वो ऊपर आना चाहिए और इसका जो डाटा है वो नीचे आना चाहिए, इसलिए इनको हमने सेलेक्ट किया। इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और अरेंज में जाके इसको मैंने कर दिया टेबुलर। अब टेबुलर में इसने पेज हेडर के अंदर इसके हेडिंग्स डाल दिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं रिपोर्ट के हेडर पे आए तो रिपोर्ट में भी ये आ सकते हैं। हम पेज के हेडर में अगर इसने लिख दिए तो चलिए अच्छा, यहाँ मैनेज करना आसान हो। अब यहाँ पे ये देखिए खुला कर दिया इसने। मैं यहाँ पे इस लेफ्ट साइड पे एक कॉलम और ऐड करूंगा जिसमें हमारा सीरियल नंबर चलेगा ताकि हमें पता चले कि टोटल आइटम्स जो है वो कितने हैं। यहाँ मैं इंसर्ट करता हूँ और इंसर्ट लेफ्ट करता हूँ। एक कॉलम इंसर्ट हो गया। यहाँ पे इस कॉलम के अंदर मैं लिख देता हूँ S और स्पेस देकर नंबर, सीरियल नंबर। यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। बजाय इसके कि मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लूँ, मैं आइटम नेम को कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देता हूँ और फिर मैं इसको उठा के इस डब्बे के अंदर रख दूँगा। तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब इसको मैं अपनी यहाँ पे बिल्कुल लेवल पे लगा लूँगा और इसको मैं इसके साथ जोड़ दूँगा और ये थोड़ा सा वक्फा हुआ है, इसको भी मैं इसके साथ जोड़ दूँगा। अब यहाँ पे सीरियल नंबर है, इसको बल्कि इसको सबसे पहले कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं हम और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ मैं और यहाँ पे आइटम नेम नहीं होना चाहिए, ये मेरा सीरियल नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं इसको काट के यहाँ पे मैं इज इक्वल टू, ये मैंने एक पहले आपको बताया हुआ है किसी वीडियो के अंदर कि ये सीरियल नंबर कैसे देते। यहाँ पे आपने कंट्रोल सोर्स में लिखना है इज इक्वल टू 1 और रनिंग सम के अंदर आपने कर देना है ओवर ग्रुप कर दें या ओवरऑल कर दें, ओवर ग्रुप कर दें। एक ग्रुप के सीरियल नंबर वो यहाँ पे ये खुद ऑटो जो है ना इसको उठाता जाएगा। अब इसको यहाँ पे जोड़ें
तो देखिए अभी भी विड्थ जो है वो ज़्यादा है। इस विड्थ को सेट करने के लिए हम इसको पहले कंट्रोल एस करते हैं, सेव कर लिया हमने, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम इसके यहाँ पे नहीं बल्कि इधर से मैं चला जाता हूँ लेआउट व्यू में। लेआउट व्यू में मुझे डाटा भी नज़र आ जाएगा, देखिए डाटा नज़र आ रहा है और इसकी विड्थ भी मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ तक होनी चाहिए। अब जब डाटा नज़र आ रहा है तो मैं इसको सेटिंग में कर सकता हूँ। इसका ये कॉलम मैं छोटा कर दूंगा, सीरियल नंबर वाला काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक कर देते हैं। उसके बाद फॉर्मेट में जाते हैं, इसको मैंने क्या करना है यहाँ पे इसको सेंटर कर देते हैं, सीरियल नंबर को भी सेंटर कर देते हैं। उसके बाद आइटम नेम को फिलहाल नहीं छेड़ते। यूनिट जो है देखिए पैकेट यूनिट को हम थोड़ा सा इसको कम करेंगे, इतना सा काफ़ी है। ये जगह जो खाली आ रही है ये मैं आपको बताता हूँ ये क्यों आ रही है। उसके बाद क्वांटिटी को हम छोटा करेंगे, क्वांटिटी इतनी काफ़ी है जिसमें 3 फिगर आ जाए। इस क्वांटिटी को मैं सेंटर कर दूंगा, इसको भी मैं सेंटर कर दूंगा। उसके बाद प्राइस को थोड़ा सा मैं कम करता हूँ हल्का सा, बल्कि इतनी सी काफ़ी है। टोटल अमाउंट को भी मैं कम करता हूँ, इधर भी अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल टोटल मेरे लिए काफ़ी है। यहाँ पे टोटल को मैं सेंटर कर देता हूँ, प्राइस को सेंटर कर देते हैं, क्वांटिटी ऑलरेडी सेंटर है, यूनिट को सेंटर कर देते हैं। आइटम नेम की जगह पे यहाँ मैं कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन। अब इसको मजीद देखिए ये जगह हमारे पास थोड़ी सी बच गई है, तो ये मैं देना चाह रहा था आइटम को, क्योंकि आइटम का नेम आपका वाइड हो सकता है। इतना करें ताकि ये आपका इसके अंदर आ जाए। एक स्टेप और कर दें यहाँ पे, अब ये इसमें सेटिंग में आ चुका है, ये देख लें। अब ये जगह खाली क्यों आ रही है, यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पे इसके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे नीचे है, इसको आप उठा के इधर जोड़ देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और रिपोर्ट फुटर को हम नीचे खींच लेंगे। यहाँ पे हम फुटर में कुछ चीज़ें लिखेंगे। अब आप यहाँ पे जाएं और लेआउट व्यू में देखें ये चीज़ें जुड़ चुकी होंगी। अब ये देखें, अब यहाँ पे एक देखें ये है और ये इसमें एक अल्टरनेट कलर आ रहा है, ये एक डिफ़ॉल्ट होता है, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे डिज़ाइन व्यू के अंदर और यहाँ पे डिटेल के अंदर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट में आपके पास अल्टरनेट कलर रो कलर है, इसको आपने नो कलर कर देना है, तो फिर वो कलर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। रिपोर्ट डिज़ाइन में आप जाएं, लेआउट में जाएं, अब वो कलर भी ख़त्म हो चुका है और ये सारा जो है वो यहाँ पे आपका बन चुका है। अब जब ये बन जाएगा तो ये आपका डिटेल सेक्शन होगा। अब हमें चाहिए यहाँ पे नीचे टोटल, वो हम क्या करेंगे, हम फुटर सेक्शन के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं गया, इसको मैंने डिज़ाइन व्यू में खोला, ये नीचे हमारा फुटर सेक्शन है। तो रिपोर्ट डिज़ाइन, प्रॉपर्टीज़, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, यहाँ पे जो हमारे फील्ड्स हैं अपने फुटर के वो मैं उठा लूँ। इसमें टोटल बिल है, डिस्काउंट है, फाइनल अमाउंट है, कैश पेड है और बैलेंस है, ये मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँगा और इनको मैं यहाँ पे लगा दूँगा। अब यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इनको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं इसके बराबर ले आता हूँ यहाँ। अब इनको 1 बाय 1 इसको इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ, अरेंज में जाता हूँ, साइज टू वाइडेस्ट, ये सारे हो गए इसके साथ। और उसके बाद ये टोटल बिल, डिस्काउंट, फाइनल, कैश पेड, बैलेंस, इनको मैं राइट अलाइन कर देता हूँ, ये यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे और इनको भी बल्कि मैं राइट अलाइन कर देता हूँ, ये भी यहाँ पे राइट अलाइन हो जाएंगे। अब आप इसको यहाँ पे जाके आप लेआउट व्यू में देख सकते हैं कि ये प्रिंट मेरा सही आ रहा है या नहीं। ये आपका बिल तकरीबन बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा आप दे सकते हैं, इसमें आप डिज़ाइन व्यू में जाएं और इनको सेलेक्ट करें और एक आधा हम इसमें स्पेस दे देते हैं। इनको भी आप थोड़ा सा साथ जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा ये वक्फे पे हैं, एक एक करते जाते हैं। इनको 2 करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये इनको मैं इसको 3 करना पड़ेगा ऊपर, ताकि आपस में थोड़ा सा इनका वक्फा जो है वो काम। 1 2 3 4, पहले वाले को हमने 1 ऊपर किया, दूसरे को 2 ऊपर किया, फिर 3 और फिर 4। यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे करें और यहाँ पे आप रिपोर्ट डिज़ाइन और ये उठाएं, ये बल्कि आप ये उठाएं, कंट्रोल C और हेडर में आप कंट्रोल V करें, ये नीचे आ जाएगा। इसको सबसे नीचे आपने यहाँ पे हम रख देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं थैंक्स फॉर परचेस। तो ये बहुत बोल्ड हुआ है, इसको हम बोल्ड ख़त्म कर देते हैं, 14 की बजाय 12 कर देते हैं और इटैलिक कर देते हैं,
फिलहाल इतना ही काफ़ी है। इसका फॉर्मेट में जाते हैं, शेप फिल, कोई शेप फिल नहीं होना चाहिए और आउटलाइन भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। शेप फिल भी ट्रांसपेरेंट, इसको हमने ऑटोमेटिक कर दिया, चलिए शेप फिल नहीं होना। अब मैं रिपोर्ट डिज़ाइन में जाता हूँ और लेआउट व्यू में देखता हूँ। ये देखें, ये हमारा बिल जो है वो तैयार हो चुका है। क्रिएटिव शॉप, इसके नीचे आप एड्रेस दे दें। इसका फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं, सिर्फ अंडरलाइन कर दें इनको, वो भी ठीक है। उसके बाद ये हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को आप बोल्ड कर दें और वो आप कर सकते हैं यहाँ से। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और यस करता हूँ। ये हमारा बिल है। बिल को व्यू में देखते हैं तो ये है। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू में इसको देखते हैं तो आपको इस तरीके से ये बिल नज़र आएगा। अब यहाँ पे क्रिएटिव शॉप के नीचे जो है वो आप लिख सकते हैं, इसका एड्रेस जो भी है वो नीचे लिखें और इसको नीचे कर दें। अब जितने भी आइटम्स डालते जाएंगे वो नीचे चलता जाएगा। तो ये हमारा एक बिल तैयार हो चुका है। अब ये बिल तो हमारे पास तैयार होगा। इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं इस रिपोर्ट की। रिपोर्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं इसको इसका एक तो यहाँ पे अदर पे जाके पॉपअप यस कर देता हूँ ताकि ये फॉर्म के ऊपर खुल सके, और मॉडल यस। जब तक मैं इसको क्लोज ना करूँ तो इसके नीचे हम क्लिक ना कर सकें। ये मैं ऑलरेडी पहले आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ पिछले लेसन में कि इनका क्या मतलब है। ये मैंने कर दिया। दूसरा, मैं एक इवेंट में जाऊँगा और इवेंट में ऑन लोड इवेंट में मैं यहाँ पे कोड लगा देता हूँ, कोड बिल्डर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू कमांड डॉट मैक्सिमाइज, ताकि जब ये रिपोर्ट खुले तो ये मैक्सिमाइज में खुले। अब देखें, अब यहाँ पे बिल को राइट क्लिक करें और प्रिंट प्रीव्यू में खोलें। देखें ये मैक्सिमाइज में खुली है, ताकि यहाँ पे आप कंट्रोल पी प्रेस करें और यहाँ से इसको प्रिंट कर सकें। मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। देखें PDF XPS जो वो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर होते हैं वो आ सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रिंटर आएगा जो आप अगर वो लगाते हैं थर्मल प्रिंटर, तो यहाँ से आप वो प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे या डिफ़ॉल्ट उसको सेलेक्ट कर लें। उसका पेज सेटअप भी आ जाएगा आपके पास और पेज साइज़ भी आ जाएगा। उसके मुताबिक रिपोर्ट को डिज़ाइन करें। फ़ॉन्ट बहुत आपको छोटा करना पड़ेगा, वो करके तो आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पे मेन मसला आता है रिपोर्ट ये डिज़ाइन करना कितना बड़ा मसला नहीं था। ये आपने डिज़ाइन कर ली। यहाँ पे आप इसको मज़ीद डिज़ाइन कर सकते हैं। फाइनल अमाउंट के नीचे यहाँ पे बड़ी लाइन आ जाए, कैश पेड अलग से आ जाए और बैलेंस रिटर्न आप, पर यहाँ पे फॉर्मेट आप जो दिल करे कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल बनाए उसका, वो ऑलरेडी मैं एक्सेस बेसिक कोर्स में बता चुका हूँ आपको फॉर्मेट करना रिपोर्ट का किस तरीके से करते हैं। और उसके अलावा भी आप अगर चाहेंगे तो आप कमेंट्स में आप मुझे बताएं, मैं आपको बता दूंगा। तो काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है। आज तो हमने ये रिपोर्ट डिज़ाइन की। अब होगा मेन जो मसला ये होगा कि हम जब सेल का फॉर्म बनाएंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जब सेल्स फॉर्म जो है ये देखें ये खुलेगा। अब यहाँ पे इस बटन के ऊपर हमने इसको लगाना है और ये यकीन रखना है कि ये वही बिल खुले जो हम यहाँ पे कर रहे होंगे, कोई और बिल ना खुले। यहाँ पे अगर दूसरा बल्कि इसको मैं एक मिनट आपको ये चीज़ बता दूँ, डिज़ाइन व्यू, और इसकी मैं एक प्रॉपर्टी ऑन करने लगा हूँ वैसे वक्ती तौर पे। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक उसका होता है रिकॉर्ड्स नेविगेशन बटन को मैं यस करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ, यस। अब सेल फॉर्म है। अब यहाँ पे पहला सेल फॉर्म खुला हुआ है। मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाता हूँ तो हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है कि जब ये नए रिकॉर्ड पे जाएगा, जब न्यू फॉर्म हमारे पास आएगा तो इसमें एक प्लस हो जाना चाहिए। देखें मैं नए रिकॉर्ड पे जाऊंगा, ये देखें दूसरा बिल मेरे पास खुल चुका है। अब ये सेकंड बिल आ गया। सेकंड बिल मैं यहाँ पे काउंटर सेल करता हूँ और यहाँ पे कैश सेल्स करता हूँ। इसमें मैं इंपीरियल लेदर डाल देता हूँ 2 क्वान्टिटी, फिर एरियल 1 kg 2 क्वान्टिटी कर देते हैं। उसके बाद ब्राइट 20 वाला पता नहीं इसको भी कर देते हैं। ये हमारा बिल आ गया 1058 रुपये। कैश पेड जो है वो उसका हम कर देते हैं 1100 और 42 रुपीज़ रिटर्न है। अब यहाँ पे मैं सेव एंड एग्जिट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बिल प्रिंट हो जाना चाहिए, आ जाना। और यहाँ पे बिल, अब देखें मैं बिल खोलूँगा क्या होगा, इसको मैं प्रिंट प्रीव्यू में भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें क्या हुआ, नंबर 1 बिल के अंदर ही इसने सारी आइटमें डाल दिया। हालांकि होना क्या चाहिए था, मार्बन सुपर टिक्की ब्राइड, ये 3 आइटमें पहले बिल की हैं और ये 3 आइटमें दूसरे बिल की हैं। ये दूसरे बिल में आनी चाहिए थी, पहले बिल में ही डली हुई है
क्योंकि अभी हमने उसको कोई फ़िल्टर नहीं दिया है कि किस तरीके से फ़िल्टर करे और हर बिल के साथ इसको अटैच करें। जैसे ही हम बटन प्रेस करें तो सिर्फ वही बिल खुले जो कि बिल हम बना रहे हैं। तो वो चीज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे और तफसीलन, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है और वो क्लास भी काफ़ी डिटेल से आपको समझानी है ताकि कोई गलती ना हो और इजीली ये हमारा काम कंप्लीट हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद चैनल की आ रही हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्लासेस को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।